उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में शोक का माहौल है क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। लेकिन सियासी परिवार में एक सियासी किस्सा साधना गुप्ता से भी जुड़ा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। यादव परिवार के सियासी सफर में जहां साधना गुप्ता राजनीति से दूर रहती थी, लेकिन 2017 में जब यादव परिवार में जंग छिड़ी तब वे इस महाभारत से दूर नहीं रह पाईं। जहां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जंग जग जाहिर हो चुकी थी। ऐसे में सपा सीधे सीधे दो धड़ों में बटी दिखाई दी। जहां 2012 में मुलायम सिंह यादव ने भले ही अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि साधना यादव अपने बेटे के लिए भी जगह चाहती थी और शिवपाल यादव उनको मोहरा बनाकर मुलायम से अपनी बात मनवा रहे थे। लेकिन ऐसे में ये जंग खुलकर तब सामने आई जब उस समय सपा के एमएलसी रहे उदयवीर सिंह ने एक लेटर लिखा। और लेटर किसको लिखा? वो लिखा था मुलायम सिंह यादव को। उनके पत्र में ये बात कही गई कि शिवपाल यादव अखिलेश को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस लेटर में जिस तरीके से साधना गुप्ता का नाम उछल कर आया, उसके बाद सारी चीजें एकदम से बदल गईं। उदयवीर सिंह ने अपने लेटर में लिखा कि जब 2012 में पार्टी के पक्ष में अच्छे चुनावी नतीजे आए तो पार्टी के जो वरिष्ठ हितैषी थे उनका विचार था कि सपा का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ साथ पार्टी के पास युवा, शिक्षित, शालीन और अपराध विरोधी अखिलेश यादव का बेदाग चेहरा था। अखिलेश जी भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। यह बात आप दोनों के बीच ही थी। लेकिन जैसे ही चर्चा बाहर आई तो अखिलेश जी के खिलाफ घर में षड्यंत्र चालू हो गया और अखिलेश की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। यह पारिवारिक ईर्ष्या से ऊर्जा प्राप्त श्री शिवपाल जी की महत्वाकांक्षा तभी से अखिलेश जी का पीछा कर रही है। शिवपाल जी ने कई बार अखिलेश जी का सार्वजनिक मजाक उड़ाया है, जैसे कि लड़का है, उत्तर प्रदेश को विदेश बनाना चाहता है, यह एक्सप्रेसवे क्या बनवाएगा, कानून व्यवस्था इसके बस की बात नहीं, आदि आदि। समय के साथ साथ आपकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और आपके भाई के साथ उनके रिश्ते मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचते गए। वैसे तब उदयवीर सिंह द्वारा साधना गुप्ता को अपने लेटर में अखिलेश की सौतेली मां शब्द के साथ संबोधित करना मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उदयवीर सिंह को तुरंत ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन उस वक्त जब हमने उदयवीर सिंह से बात की थी तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया है। सच थोड़ा कड़वा होता है, मैंने सच लिखा क्योंकि इसी पार्टी से हमारी तरक्की, मान सम्मान जुड़ा है, तो हमने उन बातों को नेताजी के संज्ञान में लाना जरूरी समझा और वो एक गोपनीय पत्र लिखा था। लेकिन मीडिया की रीच आजकल इतनी हो गई है तो गोपनीय नहीं रह सका और मेरा मानना है कि उसके एवज में जो भी कार्रवाई हो उसकी कोई बात नहीं है। हमको पार्टी के सामने सही स्थिति लाने की आवश्यकता थी, वो मैंने किया। आपको पार्टी से निकाला गया है इसके लिए आपको लगता है कि आपसे गलती हुई? नहीं, गलती का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने चिट्ठी जो है पूरे मन से, ईमानदारी से, जानकारी से, समझदारी से लिखी थी। उसमें एक शब्द भी माननीय नेताजी के सम्मान के खिलाफ नहीं है। आप कोई हो तो आप बता सकते हैं। और तीसरी बात ये कह रहा हूँ मैं कि ये हमारी जब राजनीतिक जिम्मेदारी हम पूरी करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही, किसके ऊपर नहीं हो रही। किसी के सम्मान के खिलाफ नहीं था, किसी के लिए कोई अशोभनीय शब्द प्रयोग नहीं किया गया था पूरे पत्र में और पूरे पत्र के माध्यम से मैंने पार्टी की बात उनके सामने रखी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद साधना गुप्ता प्रेस के सामने आकर बोली और अखिलेश शिवपाल के बीच मचे घमासान पर कहा कि कुछ भी करना चाहिए था लेकिन नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। साधना गुप्ता का ये बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि अखिलेश यादव के लिए था, क्योंकि नेताजी और चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कोई और नहीं, अखिलेश यादव ही थे। वहीं इस पूरे घमासान के बाद साधना यादव ने कहा था कि वे राजनीति में तो नहीं आना चाहती, लेकिन सामाजिक कार्य में वे अब खुलकर भाग लेगी। साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सवाल पर उनका कहना था कि वे चाहती हैं कि उनके बेटे प्रतीक को राज्यसभा भेजा जाए। राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए, अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को। चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए,
हम नहीं चाहते अपने लिए। लेकिन जहां एक तरफ साधना गुप्ता कह रही थी कि नेताजी का अपमान नहीं होना चाहिए था, तो वहीं शिवपाल के लिए उनका कहना था कि उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं होना चाहिए था उनका अपमान, उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफाई में थे। और इन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था, इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो मतलब दरिया बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना। इसके साथ ही साधना गुप्ता ने यह भी कहा कि अखिलेश के इस प्रकरण के बाद उनकी इतनी बात हुई है जितनी पिछले 5 सालों में नहीं हुई थी। साथ ही साधना गुप्ता ने कई बार अपने बयानों में ये बात कहा कि अखिलेश और प्रतीक उनकी 2 आंखें हैं। जनवरी से तो मेरी इतनी बात हुई उससे जितनी 5 सालों में नहीं हुई। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहा सुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। अच्छा रहेगा, प्रतीक और अखिलेश मेरी 2 आंखें, एक आंख खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा बताइए आप? नहीं ऐसा हो सकता है। ये वो सियासी परिवार का किस्सा था जो साधना गुप्ता के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। फिलहाल यादव परिवार ने अपने एक अहम सदस्य को खो दिया है, जिसके बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव सभी मुलायम सिंह यादव के घर पर हैं और देश प्रदेश से सभी लोग शोक संवेदनाएं भेज रहे हैं। तब तक ऐसी ही तमाम सियासी खबरों के जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।